जय श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त थे, श्रील हरिदास ठाकुर। उस समय श्रील हरिदास ठाकुर जी ने किशोर अवस्था को पार कर यौवन में प्रवेश किया था। बेनोपाल के जंगलों में श्रील हरिदास ठाकुर एक निर्जन स्थान में कुटिया में रहते व प्रतिदिन तुलसी सेवा व 3 लाख हरिनाम करते तथा भोजन करने के लिए ब्राह्मणों के घर जाते थे। आपका भजन देखकर सब आपका सम्मान करते थे और इसी कारण संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आपको अपने संकीर्तन आंदोलन का आचार्य बनाया था। वहीं उस इलाके में रामचंद्र खान नामक एक जमींदार रहता था। उसे श्रील हरिदास की प्रतिष्ठा देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वह उनसे जलता था। वह श्रील हरिदास में दोष ढूंढने लगा, किंतु जब उसको कोई दोष नहीं दिखा तो उसने वेश्याओं को बुलाया ताकि वो उनके श्रील हरिदास जी का चरित्र भंग करा सके। उसने उनमें से सबसे सुंदर लक्ष्य हीरा को इस काम के लिए चुना। अपूर्व सुंदरी लक्ष्य हीरा ने 3 दिन में ही श्रील हरिदास के पतन का विश्वास दिलाया और अकेले ही उनकी कुटिया की तरफ चल पड़ी। उसने कहा कि एक बार उसका आपका संग हो जाए तभी सिपाही श्रील हरिदास को पकड़ने आ जाएंगे। रात के समय सज धज कर वह वेश्या उस कुटिया में पहुंच गई जहां श्रील हरिदास बैठे हुए थे। कुटिया के बाहर तुलसी जी को देखकर हिंदू संस्कार वशत तुलसी को प्रणाम कर श्रील हरिदास के पास वह वेश्या अंदर चली गई। श्रील हरिदास ठाकुर को आकर्षित करने के लिए उसने जितने प्रकार की स्त्री सुलभ चेष्टाएं होती हैं सब की। वह ठाकुर से बहुत मीठे शब्दों में बोली, ठाकुर तुम बहुत सुंदर हो, युवा हो। तुम्हें देखकर कौन नारी अपने पर धैर्य रख सकती है। मैं तुम पर बड़ी मोहित हूँ और आपके संग के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। श्रील हरिदास ठाकुर बोले, मैंने संख्या पूर्वक हरि नाम का व्रत शुरू किया है। व्रत पूरा होते ही मैं आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। वैश्या वहीं बैठ गई और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। इधर हरि नाम करते करते सुबह हो गई तो वैश्या थोड़ा घबरा कर वहां से चल पड़ी। वापस आकर उसने रामचंद्र खान को सारी बात बताई। अगली रात को वैश्या फिर से श्रील हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। उसने तुलसी जी को प्रणाम कर कुटिया में प्रवेश किया और वह अंदर पहुंच गई। इधर हरि नाम करते करते श्रील हरिदास यह जान गए थे कि वैश्या उनकी कुटिया में आ गई है और वह उनके पास बैठने ही वाली थी। तभी श्रील हरिदास ने उसे देखकर कहा, कल आपकी इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाया, किंतु हरिनाम संकीर्तन संख्या व्रत पूरा होते ही आज अवश्य ही आपकी इच्छा मैं पूर्ण कर दूंगा। लक्ष्य हीरा इस बार शांत नहीं बैठी। श्रील हरिदास तो आकर्षित करने के लिए उसने मुनियों का भी धैर्य तोड़ देने वाले स्त्री भावों को प्रकट किया,
किंतु श्रील हरिदास ठाकुर जी निर्विकार भाव से हरि नाम करते रहे। कुछ होता ना देख वो श्रील हरिदास ठाकुर के पास बैठकर सारी रात आपके मुख से हरि नाम संकीर्तन सुनती रही। किंतु बीच बीच में अपनी आदत के कारण वह अपनी असफल चेष्टाएं भी लगातार करती रही। रात्रि समाप्त होते देख वैश्या जब ज्यादा उतावली हो गई तो श्रील हरिदास जी बोले, मैंने 1 महीने में 1 करोड़ हरि नाम लेने का व्रत लिया हुआ है। वह बस समाप्त ही होने वाला है। शायद कल अवश्य ही वह पूरा हो जाएगा। तब मैं निश्चिंत होकर आपका संग करूंगा। वैश्या लौट गई। तीसरी रात फिर आई और कुटिया के बाहर तुलसी जी को प्रणाम कर अंदर चली गई। वो श्रील हरिदास ठाकुर के पास बैठकर व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। इतने दिन लंबे समय से हरि नाम सुनते सुनते वैश्या के मन का मैलापन दूर हो गया। उसे अपने किए गए पाप पर बहुत ही पश्चाताप होने लगा। सुबह होते ही उसने श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और रामचंद्र खान के उद्देश्य के बारे में बता दिया। श्रील हरिदास ठाकुर जी बोले, मैं तो उसी दिन यहाँ से चला जाता जिस दिन आप यहाँ आई थी। केवल आपके कल्याण की चिंता के कारण मैंने 3 दिन तक प्रतीक्षा की। वैश्या ने अपने कल्याण की प्रार्थना की तो श्रील हरिदास ठाकुर जी ने उससे कहा, पाप द्वारा जोड़ा गया सारा धन ब्राह्मणों को दान दे दें। एक कुटिया में निवास कर हरि नाम करें और तुलसी जी की सेवा करें। वैश्या ने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया। मस्तक मुंडन करके एक वस्त्र पहनकर कुटिया में आ गई और श्रील हरिदास ठाकुर जी ने उनसे कहा कि आप इस कुटिया में रहो, नित्य प्रति तुलसी जी की सेवा करो तथा श्रद्धा के साथ हरे कृष्ण महामंत्र करो। इतना कहकर श्रील हरिदास ठाकुर उस स्थान से चले गए। श्रील हरिदास ठाकुर जी के आशीर्वाद से वह अपनी कठिन साधना के द्वारा प्रतिदिन श्रील हरिदास ठाकुर जी की ही तरह 3 लाख हरिनाम करने लगी। निरंतर नाम करने व तुलसी जी की सेवा करने के फल से उसके अंदर संसार के भोग विलास से स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न हो गया। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम प्रकाशित हो गया और इस तरह श्री चैतन्य चरित्रामृत में लिखा गया है कि लक्ष्य हीरा वैश्या एक ऐसी परम वैष्णवी बन गई कि बड़े बड़े वैष्णव भी उनके दर्शन करने व उनसे हरि चर्चा के लिए उनके पास आया करते थे। तो श्री कृष्ण नाम की अद्भुत महिमा से ही एक वैश्या के जीवन का उद्देश्य ही बदल गया और अंततः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। बोलिए श्री हरि की जय। धन्यवाद।